हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर जाकर आप केमिकल साइंस के कोर्सेज को आज आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इस कंप्लीट कोर्स में आपके तीनों ही सेक्शन एबीसी कंप्लीटली आपको कवर करवाए जाएंगे। आपको नोट्स और कंटेंट है वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 साल के लिए रहेगी। और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जहां से आप आसानी से देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी बुक्स बेस्ट है सीएसआई नेट एग्जाम की तैयारी के लिए। देखिए, नेट एग्जाम का और गेट एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो अलग है। बाकी जो सीएसआई नेट का एग्जाम का जो सिलेबस है और गेट का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आपका क्या है, सेम है। तो देखिए, जो बुक्स आप सीएसआई नेट के लिए प्रेफर कर रहे हैं वो आप गेट एग्जाम के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस एग्जाम को 5 से 7 महीने का टाइम देते हैं तो आप यूनिट वाइज किसी बुक को प्रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हर यूनिट को बुक से कंप्लीटली कवर करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होगा। और 5 से 7 महीने में अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले तो कोई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आप जहां से भी कोचिंग या फिर कोई नोट्स, आपको सबसे पहले उनको प्रेफर करना है और उनसे आपको सारे कंटेंट को, सारे सिलेबस को अच्छे से समझना है। फिर जहां पर आपको प्रॉब्लम आती है, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आती है, उसके लिए, उस टॉपिक के लिए आप बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है या फिर कोई रिसर्च फील्ड में जा रहा है तो उस रिसर्च फील्ड में जाने के लिए या फिर उस यूनिट को कंप्लीटली कवर करने के लिए आप कुछ बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक आप क्लेडन को प्रेफर कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक के लिए क्लेडन की बुक उठानी है और ज्यादातर मैटर आपको क्लेडन की बुक से मिल जाएगा। और क्लेडन की जो लैंग्वेज है वो भी इजी पड़ती है, तो आप क्लेडन की बुक को सबसे पहले ऑर्गेनिक के लिए क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम यूनिट वाइज की बात करें तो आप नेम रिएक्शंस के लिए क्लेडन और कैराथर्स की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्लेडन से देखिए, फिर अगर उसमें आपको लग रहा है कि हमें और इसमें अच्छा करना है और अच्छे से इसमें पढ़ना है तो आप कैराथर्स देख सकते हैं। और इसके केवल आप एग्जाम्पल देखिए कैराथर्स से, बाकी क्लेडन से पूरा कंप्लीटली कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको और अच्छा देखना है और अच्छी सी तैयारी करनी है तो आप कैराथर्स के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। फिर देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए भी आप क्लेडन और कैराथर्स की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। पेरिसाइक्लिक के लिए भी आप क्लेडन और कैराथर्स की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लेडन ही देखना है। फिर आपको लग रहा है कि नोट्स भी हमारे हो गए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हमने कर ली, क्लेडन भी पढ़ ली, अगर फिर आपके पास टाइम बचा है तो आपको कैराथर्स की बुक को देखना है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के लिए क्लेडन की बुक सफिशिएंट है, वहां पर आपकी पूरी कंप्लीटली कवर हो जाएगी। फोटो केमिस्ट्री की देखिए, आपको सबसे पहले तो फोटो केमिस्ट्री के लिए नोट्स को ही प्रेफर करना है, क्योंकि फोटो केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है कि अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो आप नोट्स से पढ़े उसके कॉन्सेप्ट को और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप जगदम्बा सिंह जो लोकल बुक आती है वहां से आप देख सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट के लिए बुरी और क्लेडन की बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप पीएस कालसे की बुक को देख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए पीएस कालसे की बुक बेस्ट है। अगर आपको और स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। एरोमेटिसिटी सारे ही एग्जाम में पूछी जाती है, तो जेरी मार्च और क्लेडन को आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन जेरी मार्च की थोड़ी जो लैंग्वेज है वो टफ पड़ती है, तो जेरी मार्च की आप एग्जाम्पल देख सकते हैं और क्लेडन की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसे कार्बोकेटाइन हुआ, कार्बेनाइन हुआ, कार्बिन हुआ, नाइट्रीन हुआ, ये जितने भी इंटरमीडिएट हैं आप इसको क्लेडन की बुक से देख सकते हैं। और स्टीरियोकेमिस्ट्री को आप पीएस कालसे की बुक से प्रेफर कर सकते हैं।
और रिएजेंट के लिए क्लेडन और कैरथस की बुक सफिशिएंट है। तो सबसे पहले आपको क्लेडन की बुक में देखना है, और क्लेडन की बुक से फिर आपको लग रहा है कि हमारे पास और टाइम बचा हुआ है और हमें इस टॉपिक को और अच्छे से तैयार करना है, तो आप आगे दूसरी बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आप ग्रुप थ्योरी के लिए स्वर्ण लक्ष्मी की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। देखिए, ग्रुप थ्योरी ऐसा टॉपिक है जो अगर आपकी समझ में नहीं आया हुआ है और आप बुक से उसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा टफ लगेगी। तो आपको ग्रुप थ्योरी के लिए सबसे पहले तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप उस ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। फिर आपको ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप उसके बाद बुक को प्रेफर करें। क्वांटम के लिए के.एल. कपूर की बुक सफिशिएंट है, और क्वांटम आप पीएसपी से भी देख सकते हैं। ये लोकल बुक्स है आपकी के.एल. कपूर की और पठानिया पुरी शर्मा, और इन दोनों की ही लैंग्वेज इजी है। तो आपको पीएसपी भी आप प्रेफर कर सकते हैं क्वांटम में, और के.एल. कपूर भी प्रेफर कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स के लिए पीएसपी सफिशिएंट है। पीएसपी से ही जितने भी क्वेश्चंस है वो नेट गेट में आपको देखने को मिलते हैं, तो आप पीएसपी की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और आपको अच्छे से थर्मोडायनामिक्स को प्रिपेयर करना है तो आप रस्तोगी और मिश्रा की बुक देख सकते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप बेनवेल की बुक देख सकते हैं, यानी कि फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप बेनवेल की बुक से देख सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री के लिए पीएसपी की बुक को देख सकते हैं। और ये सारे जितने भी टॉपिक्स है, अगर मान लीजिए आपने लोकल बुक के.एल. कपूर और पीएसपी पठानिया पुरी शर्मा से आपने फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री को और अच्छे से तैयार करना है, तो आपको ये सारे ही टॉपिक एटकिंस की बुक में मिल जाएंगे। तो आप अगली जो बुक है वो एटकिंस को फॉलो कर सकते हैं। ये फॉरेन राइटर की बुक है तो थोड़ी लैंग्वेज इनकी टफ होती है। तो आप सबसे पहले तो पीएसपी पठानिया पुरी शर्मा या फिर के.एल. कपूर, इन दोनों में से कोई सी भी बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हमें और अच्छी फिजिकल केमिस्ट्री को करना है, तो आप एटकिंस को फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स है जिससे आप फिजिकल केमिस्ट्री को आसानी से कवर कर सकते हैं। फिर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो जेडीली की बुक से कवर हो जाती है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, यानी कि बहुत डिटेल से जानना है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए आप मिसलर एंड टार की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप अजय कुमार की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। फिर एसिड और बेस के लिए भी आप मिसलर एंड टार की बुक सफिशिएंट है। केमिकल बॉन्डिंग के लिए भी मिसलर एंड टार की बुक सफिशिएंट है। मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए आप जेडीले से भी पढ़ते हो तो आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए डॉगलस की बुक सफिशिएंट है। बायो इनऑर्गेनिक के लिए आप हुई और अजय कुमार की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए आपको हाउसक्राफ्ट की बुक देखनी है, और ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए आप अजय कुमार की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जैसे मान लीजिए आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा या मेन ग्रुप एलिमेंट्स पढ़े या एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़े या फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप अगर बुक से पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप कोई पर्टिकुलर जहां से भी आपको अच्छे लगे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स को सबसे पहले प्रेफर करें। नोट्स पढ़ने के बाद अगर आपको और लग रहा है कि आपको और एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं तो फिर आप बुक देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सबसे पहले ही बुक्स उठा लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या है क्या नहीं है। तो आप इन सब बुक्स आपको बाद में उठानी है, सबसे पहले आप नोट्स को कवर करें, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर आपको लग रहा है कि और टाइम हमारे पास है और हम रिसर्च में भी जाना चाहते हैं इसमें, तो आप आगे इन बुक्स को देख सकते हैं। अदरवाइज 5 से 7 महीने में सारी बुक्स को पढ़ना, वो भी टॉपिक के लिए, हर टॉपिक के लिए बुक्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स को रिवाइज करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। फिर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा टफ है या फिर इसके क्वेश्चंस हमारे ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप उसके लिए बुक को प्रेफर करें। सारे यूनिट्स के लिए बुक्स को अगर आप प्रेफर करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और नेट और गेट के एग्जाम के लिए 5 से 7 महीने की जो तैयारी है वो सफिशिएंट होती है, और इस तैयारी में भी आपका नेट गेट का एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाता है।